ड्राइवर, गाड़ी रोको जरा, सामने वाली रेहड़ी से आम ले लेती हूँ। बहन जी, 2 किलो आम दे दो जरा। अरे सीमा, तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कितने समय बाद मिल रहे हैं। गोल्डी और सीमा 2 पक्की सहेलियां थी। गोल्डी अमीर थी, वहीं सीमा गरीब घर से थी, लेकिन दोनों में बहुत प्यार था। दोनों के बीच अमीर और गरीबी का कोई फर्क नहीं था। वे दोनों साथ में स्कूल पढ़ती थी, लेकिन किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया था। अरे सीमा, तुम क्यों रो रही हो? मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं हैं स्कूल की फीस देने के लिए, इसीलिए मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। क्या? तुम घबराओ नहीं, मैं अपने पिताजी को बोलकर तुम्हारी फीस जमा करा दूंगी। मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं। नहीं गोल्डी, तुम ऐसा मत करो। तुम बस चुप हो जाओ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी बहन जैसी हो। मैं अपनी खुशी से तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम कितनी अच्छी हो गोल्डी। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। दोनों सहेलियां अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हैं। सीमा, अब हमारे स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई है। मेरे पापा मुझे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज रहे हैं। मैं बस आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। गोल्डी, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। अगले महीने ही मेरी शादी है। क्या? तुम इतनी जल्दी शादी कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो पता है ना मेरे घर की कंडीशन क्या है। मेरे पापा मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते। वो पैसे जमा करके मेरी शादी करना चाहते हैं। तो लगता है हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। पता नहीं कभी मिलना होगा भी या नहीं। चलो, अब मैं चलती हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तुम अपना ध्यान रखना। गोल्डी अब्रॉड चली जाती है पढ़ाई करने के लिए। उधर सीमा की शादी एक गरीब घर में हो जाती है। शादी के बाद सीमा के सर पर घर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। सीमा के ससुराल वाले गरीब जरूर थे, परंतु उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। सीमा और गोल्डी घर आते हैं तो गोल्डी सीमा का घर देखकर समझ जाती है कि सीमा बहुत गरीबी में समय काट रही है। दोनों सहेलियां साथ में बैठकर चाय पीती हैं और बातें करती हैं। तुम बाजार में आम बेच रही थी, तो तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? दरअसल कुछ समय से मेरे पति बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए मुझे ही काम करना पड़ता है। हॉस्पिटल के खर्चे और बच्चों की स्कूल फीस, तुम्हें तो पता है ना ये सब। गोल्डी यह सब देखकर मन ही मन बहुत दुखी होती है और सीमा की मदद करने का फैसला करती है। सीमा, आज से तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा के स्कूल में मैं तुम्हें कुछ काम दिला दूंगी और उसी स्कूल में तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। गोल्डी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। सीमा यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। गोल्डी ने एक बार फिर अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए अपने दोस्त की मदद की थी।